कि बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर मनमानी कर रही है। राम मंदिर बनाए किस लिए? ये धर्म का काम किए किस लिए मोदी ने? यहाँ लोग जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे, मोदी के खाते में सब पैसा जाएगा। हम कहते हैं कि पेरिस बनाए हैं, हम तो इस चीज पर राजी हैं कि पेरिस बनाए। पेरिस बनाने से नहीं रोक रहा हूँ। हमारा नाम महात्मा फूलचंद है। आप यहीं रहते हैं? हाँ। कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं 1980 से रहता हूँ। तो अभी जैसे कि यहाँ पर सारी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, आपका इस पे क्या राय है? झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, अच्छी बात है, झुग्गियाँ सफाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार बीजेपी की जो कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास भी होना चाहिए। क्या मैं पूछता हूँ मीडिया से कि यही विकास है? सरकार से पूछता हूँ, यही विकास है? सरकार इस देश का ये पब्लिक बनाती है, ये जितनी जनता है सभी लोग मिल करके वोट दे करके बनाया। सरकार की दायित्व बनती है कि वो जनता के रुख को, बात को सुने। जो जनता की बात सरकार नहीं सुनती है तो वैसी सरकार से क्या फ़ायदा है? क्या बात करनी सरकार से? जो सरकार खुद का कहती है कि मैं जीतूंगा यहाँ पर तो आपको 2500 रुपया पर औरतों के नाम से खाते में डालूंगा, और उसके बाद मुकर जाती है कि मेरे पास कुछ है नहीं। सरकार झूठ बोलती है। सरकार कहती है कि हम आपको हर दिवाली होली पर 1 सिलेंडर देंगे, फ्री देंगे। कहती है, चुनाव में दावा करती है, बड़ी बड़ी दावा। और ये तो बिकेड़ू समाज है ही है, बिकने वाला समाज है। इस बिकता नहीं तो आज ये हालात नहीं इनका होता। तो जब कह कर के मुकर जाती है, इनको सिलेंडर तक ले नहीं देती है, तो इस बात को हम क्या उजागर करें? मोदी सरकार हमेशा कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं विकास है। तो जब जहाँ झुग्गी वहीं विकास है, जेलर वाली बाग के लिए ये फ्लैट बनाया गया। फ्लैट कहाँ के लिए बना? जेलर वाली बाग के लिए। लेकिन सबसे पहले बसाया कहाँ के लोग गए? रामपुरा के लोग, सावन पार्क के लोग यहाँ बसाए गए। यहाँ के लोग वंचित रहे। यहाँ के लोगों को बाद में बसाया गया है, दिया गया है। उस पर भी जिन लोगों का, मैं सरकार से यही बात बार बार कह रहा हूँ कि सरकार इसका निदान करे। सरकार निदान नहीं करेगा तो ये जनता है, जिसको ऊपर चढ़ाती है उसको नीचे झुकाना जानती है। ये जनता एक दिन झुकाएगी, क्योंकि चुनाव बंद नहीं रहेगा, ये देश ही में रहेंगे। भारत देश के नागरिक हैं, ये भारत देश के नागरिक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। ये अनेक प्रदेश में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे कि बीजेपी चोर है और ये डकैत की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इसलिए कि ये मनमानी कर रही है। हम कहते हैं उजाड़ दे झुग्गी, हम खुद कहते हैं कि उजाड़ दे, पेरिस बनाए, अच्छी बात है, हम भी सुरक्षित रहेंगे, साफ सुथरे में रहेंगे। लेकिन इनका सर्वे कराए, जिनका सर्वे नहीं हुआ उनका सर्वे करवाए, और सर्वे करवाकर जो दायित्व बनती है सरकार की कि इन्होंने वोट देकर तुम्हारी सरकार बनाई, और सरकार बनाई तो अपने बर्बाद होने के लिए नहीं, बीवी बच्चों को बर्बाद करने के लिए नहीं। इनको बसाने का काम करो, मत यहाँ दो, कहीं और दो, लेकिन दो। इनको तुम कहीं बसाओ, लेकिन बसाओ। जो बीवी बच्चे जिनके सिवान हैं, लड़कियां हैं, आज कहते हैं एक औरत का पति मर जाता है, उसको कहते हैं सिंदूर संघर्ष। उस कहते हैं ना, यहाँ हजारों के हजार लड़कियां, जवान बेटियां, बहन यहाँ बाहर सो रही हैं, उनके साथ जुल्म जास्ती अत्याचार होगा तो कल का मोदी क्या करेगा? मोदी यही कहेगा कि ये इनके साथ में हो गया, इनको उठा करके बंद कर दो। आदमी का दोष होता है, औरत का दोष कोई नहीं देता है। जितना औरत गलती करती हैं उनका दोष कोई नहीं है, सारी आदमियों का गलती है। लेकिन इनको दे तो सही, ये जो जिनका है, देखिए सामने लिखा हुआ है
इनका इन सामने लिखा हुआ है, इन स्टे आर्डर है, ये स्टे आर्डर है। स्टे आर्डर को इन लोगों ने तोड़ा है। इनकी बेटियां रोड पर हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके पास ये बेटियां है, ये तोड़ने जा रहे थे, फैल गई इनकी घरवाली, ये बैठे हुए, ये लोग रोड पर सोएंगे जब अभी तक ले नहीं मिला तो कहाँ सोएंगे। सरकार की दायित्व बनती है हर नागरिक की बात को सुने, अगर नहीं सुनेगी, हम इस देश का निवासी हैं, हमारा हक बनता है लड़ने का। हम इसके लिए, मैं महात्मा हूँ, मैं हज़ारों महात्मा के बीच में रहता हूँ, हमारा जत्था है, मैं हज़ारों लोगों से इकट्ठा करूँगा और कहूँगा कि बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर मनमानी कर रही है। ये मंदिर था भगवान का, भगवान की मंदिर तोड़ दिए। जो भगवान का मंदिर बनाए उसको क्यों नहीं तोड़ दिए, उसको तोड़ें। राम मंदिर बनाए किस लिए, ये धर्म का काम किए किस लिए मोदी ने। यहाँ लोग जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे, मोदी के खाते में सब पैसा जाएगा। यहाँ चढ़ावा नहीं आता है, यहाँ चढ़ावा तो मिलता नहीं मोदी को, इसलिए तोड़वा दिए मोदी ने ये मंदिर को। यह तो आप सरासर मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मंदिर जो बनवाए हैं, हाँ, राम मंदिर बनाए हैं, वो हाँ, इसलिए बनवाए ताकि उनके खाते में पैसे आते हाँ, हैं। खाते में उनके पैसे जाए, चढ़ावा जो जाए उनके खाते में जाए, सरकार के खाते में जाए, सरकार उनकी है, उनके खाते में पैसा जाए, वो जो मर्जी करें। ये भी तो मंदिर है, ये भगवान का मंदिर नहीं है। आप मंदिर नहीं हो, हमारी बेटी बहन हो, ये हमारी समाज, हमारा भाई है, हमारा भगवान है, ये राम है, लक्ष्मण है, सारे लोग खड़े हैं। इनसे बड़ा राम लक्ष्मण कौन है। मैं इनका पूजा करूंगा तो ये मेरा इज्जत नहीं करेंगे, तो इनका तुम शोषण करो, इन गरीबों का। मजदूर लोग मजबूर हैं, मजदूर लोग मजबूर हैं, जिनका शासन रहता है इनके ऊपर अत्याचार हमेशा किया है और करते रहेगा। इसलिए मजदूर लोगों को समझना चाहिए, ये लोग इन उद्योगों में काम नहीं करेंगे तो उद्योग बंद हो जाएगा। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं भूखे मर जाएंगे। हमारी बेटी बहन इनके घरों में काम नहीं करेगी, जा कर के इनके घरों में कीड़े पड़ जाएंगे, ढोला रेंगेंगे ये लोग, इनके घरों में ढोला रेंगेंगे, इनके घरों में कौन करेगा। ये गरीब हमारे मजलूम लोगों का बहन बेटियां जाकर इनके घरों में बर्तन मांजती हैं, इनके कपड़े धोती हैं, इनका घर सफाई करती हैं, तो इनका चमकता है घर। हमारा एक झुग्गी नहीं देख गई सरकार को। ये अंधी कानून बनी पड़ी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है ये सरकार, ये नहीं सुन रही आवाज़ को। आज हफ्तों से मैं बोल रहा हूँ मीडिया में, क्या सुन नहीं रही है मेरी आवाज़ को। या तो आप लोग मीडिया के सभी लोग बिके हुए मोदी के साथ में हैं, इसलिए मेरी आवाज़ वहाँ तक ले नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए उसके कानों में मेरी आवाज़ नहीं जाती है, इसलिए वो चुप बैठा है, विदेशों में घूम रहा है। कई करोड़ों की संपत्ति ये गरीब लोगों का जो पैसे जाता है उससे वो हवाई जहाज़ में घूम रहा। गरीब लोग मैदान में हैं, बारिश हो, पत्थर पड़े, ओले पड़े, इनका बिजली काट दी गई, इनका पानी बंद कर दिया गया, इनके बच्चे कैसे रहेंगे। जब तक इनका स्टे आर्डर है 2 महीना 3 महीना, तब तक ले इनको बिजली दे, पानी दे, इनका साधन करे, उसके बाद वो अपना केस चलेगी, मुकदमा हार जाएंगे, अपना आकर डीडीए तोड़ दे, हमको कोई इतराज नहीं है। बनाए पेरिस, हम कहते हैं कि पेरिस बनाए हैं, हम तो इस चीज़ पर राजी हैं कि पेरिस बनाए। पेरिस बनाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन गरीबों को वाजिब तरीके से स्थान दे, इनको बसाने का काम करे। जो वादा करी है उस पर कायम रहे, नहीं कायम रहेगी ये गरीब लोग बख्शेंगे नहीं, एक दिन ये उजाड़ करके फेंक देंगे सरकार को, दावा करता हूँ फेंक देंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा महात्मा जी का कहना है कि जैसे हमने बीजेपी सरकार बनाई है, हम वैसे ही बीजेपी सरकार को हटा भी सकते हैं। अगर हमारी परिस्थिति को नहीं समझा जाएगा तो हम बीजेपी सरकार को हटा भी सकते हैं। धन्यवाद।